हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम झारखंड से रिलेटेड जीके सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, जिस क्रम में ये हमारा 20वां वीडियोस है। ऑलरेडी हमने 19 वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर डाल चुका हूं। आप वो रेफ़र कर सकते हैं। आपको अगर झारखंड से रिलेटेड जीके के प्रश्न और उत्तर चाहिए तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, और कुछ फीडबैक हो तो हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप बताएं, ताकि जो सुधार हो सके वो हम कर सकें। आप ये जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, इसमें झारखंड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जो टॉपिक वाइज है, मतलब विषयवार सारे क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन हर एक विषय पर सेलेक्ट करके हमने बताए हैं। ये जो वीडियो है हमारा 21वां वीडियो, इसमें झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो जो कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे वो है बुधु भगत। तो जो बी है इसका ये करेक्ट उत्तर है, बुधु भगत। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के दौरान घोषित संथाल राज्य के पदाधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म गलत है? तो ये है सी, चांद जो है वो उपमंत्री। ये गलत है, चांद जो उपमंत्री नहीं थे। तो ऐसे भी रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है, संथाल विद्रोह के दौरान घोषित संथाल राज्य के पदाधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो उस केस में सिद्धू, राजा, कान्हू, मंत्री और भौरव सेनापति, ऐसे इसके उत्तर हो जाएंगे उस केस में। तो ये रिवर्स करके भी आप ध्यान में रखें और सारे ऑप्शंस को भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, मतलब सारे सही है। सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव साहिबगंज जिले के भोगना डिट गांव के निवासी चुन्नी मांझी के पुत्र थे। ये सही है। अगला है उसका, चांद और भैरव अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए। ये भी सही है। दूसरा, सिद्धू को बरहेट तथा कान्हू को भोगांडिट जो है मैं अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। तो अंग्रेजों ने इनको फांसी दिया, सिद्धू को बरहेट में और कान्हू को भोगांडिट जगह है, वहाँ पे अंग्रेजों ने फांसी दी। तो ये याद रखें जगह को। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता, ये है बड़कागढ़ स्टेट के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा सेना प्रमुख पांडे गणपत राय ने विद्रोह के दौरान रांची में कितने समय तक शासन किया? तो जो रांची में उन्होंने 1 माह तक शासन किया है रांची में। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, छोटा नागपुर में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बड़कागढ़ स्टेट के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा सेना प्रमुख गणपत राय ने विद्रोह के दौरान रांची में कितने समय तक शासन किया? तो 1 महीना तक इन्होंने शासन किया रांची में। अगला क्वेश्चन है, रांची के जिला स्कूल के निकट स्थित शहीद स्मारक विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय की याद दिलाता है, जिन्हें यहीं पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। ये घटना कब की है? तो ये जो घटना है वो अप्रैल 1858 की है, मतलब सिपाही विद्रोह के जस्ट बाद की, 1 साल बाद की ये घटना है। 20 का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के क्रांति से संबंधित है? तो जो है राजा हिकैत उमराव सिंह, ये 1857 की क्रांति से इनका तालमेल है। उसके बाद शेख भिखारी, इनका भी योगदान है। घासी सिंह, इनका भी योगदान है 1857 की क्रांति में। तो उपरोक्त सभी इसके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। उस स्थान जो है वो किस अनुमंडल में है? जो वो स्थान है वो खूंटी अनुमंडल में है। अभी तो ये जिला हो गया है खूंटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये जो है अभी खूंटी और जिला हो गया है, तो ये आप लेटेस्ट देख लें, ये खूंटी एक जिला है, खूंटी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, सॉरी। ये पहले का ये कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म प्रचारक आनंद पंडा के संपर्क में आए? तो जो है बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म प्रचारक आनंद पंडा के संपर्क में 1891 ईस्वी में आए हैं। ये इसका उत्तर होगा 1891। अगला क्वेश्चन है,
बिरसैत धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो जो बिरसैत धर्म है वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। 20 का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से प्रभावित बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस आचरण को स्वीकार किया? तो जो हिंदू धर्म से प्रभावित यज्ञोपवीत धारण करना, ये है पहला। तुलसी की पूजा और शाकाहार, ये तीनों धर्मों का उन्होंने हिंदू धर्म से आचरण से अपने आचरण में स्वीकार किया। तो इसका उपरोक्त सभी इसके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले मुंडा आंदोलन से संबंधित है? तो जो है गया मुंडा, पंडू मुंडा, जोहन मुंडा, ये सारे उनके मुंडा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका उपरोक्त सभी होगा। गया मुंडा, पंडू मुंडा, जोहन मुंडा इनके करेक्ट उत्तर है। तो डी इसमें होगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को कब पकड़वा दिया गया? इनाम के लालच में जो है बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़वा दिया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया? ईश्वर का दूत उन्होंने स्वयं को घोषित किया है 1895 ईस्वी में। 20 का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया? तो जो बिरसा मुंडा का निधन हुआ है 9 जून 1900 को जेल में है, सो बिरसा मुंडा का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, जगत भगत से संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उसका डी है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी, ये गलत है। बाकी सब सत्य है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी, ये जतरा भगत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जतरा भगत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उस केस में ए बी सी हमारे उत्तर हो जाएंगे। इनका जन्म गुमला जिले के चिंगरी नावाटोली में सितंबर 1888 में हुआ था। दूसरा बी है, इन्होंने झाड़ फूक विद्या सीखने के लिए हेराक ग्राम के तुरिया उरांव को गुरु बनाया। और जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की। तो ये ए बी सी उस केस में कथन सत्य हो जाएंगे। तो रिवर्स करके भी आप सारे ऑप्शंस को ध्यान रखें, रिवर्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाना भगत आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो टाना भगत आंदोलन से संबंधित ये डी जो है गणपत, ये उनसे आंदोलन से संबंध में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में हुए सिपाही विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन डोरंडा रांची में हुए विद्रोह में शामिल था? तो रांची में हुए विद्रोह जो डोरंडा में हुआ था उसमें शामिल थे बी विलंब शाही, पीताम्बर शाही, ये दोनों शामिल थे उस विद्रोह में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डोरंडा रांची के सिपाही विद्रोह के क्रांतिकारियों में शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं थे वो है राघव सिंह। राघव सिंह जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन डोरंडा रांची के सिपाही विद्रोह के क्रांतिकारियों में शामिल थे? तो उस केस में ए सी और डी उसका उत्तर हो जाएगा। माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली खां, ये इसके करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखें, रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शेख भिखारी की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है? शेख भिखारी जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है उसमें सी है चुट्टू पालू घाटी और ओरमांझी, ये दोनों जो है शेख भिखारी की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सेना ने शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया? शेख भिखारी को गिरफ्तार किया है 5 जनवरी 1857, मतलब सिपाही विद्रोह के दौरान ही शेख भिखारी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निकट चुट्टू पालू घाटी 8 जनवरी 1858 को बरगद के एक पेड़ के पर लटकाकर शेख भिखारी को फांसी दी गई। इस बरगद को पेड़ को किस नाम से जाना जाता है? जो बरगद का पेड़ है उसको फसियारी बरगद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे शेख भिखारी को फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ के नीचे। तो इस बरगद को नाम फसियारी बरगद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ? तेलंगा खड़िया जो है उनका जन्म हुआ है मुरुगु गुमला में इनका जन्म स्थान है। तेलंगा खड़िया, याद रखें इसको।
तेलंगा खड़िया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है वो है उपरोक्त सभी। इनके पिता का नाम डीया खड़िया तथा माता का नाम पेती खड़िया था, ये सही है। इनका जन्म 9 फरवरी 1806 को मुरगू गांव में हुआ था, ये भी सही है। इन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया, ये भी सही है। तो सारे जो ऑप्शन है ये सही है, कथन सत्य है तेलंगा खड़िया के संबंध में। तो ए बी सी कथन सत्य है, तो डी इसका उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एम.एन. राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष रामगढ़ के रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी? रामगढ़ में जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एम.एन. राय ने कब उसकी स्थापना की? तो 1940 में इसकी स्थापना की एम.एन. रॉय। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो रामगढ़ में स्थापित हुई 1940 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो जो हजारीबाग का राम विनोद सिंह, इनको जो है हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है क्रांतिकारी को। संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो राम गोविंद सिंह, डी इसके करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो भूमिज विद्रोह था उनका नेतृत्व किया था गंगा नारायण ने इनका नेतृत्व किया था, सी इसके करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह कहा जाता है? तो जो पृथक झारखंड आंदोलन का पितामह जो है डॉक्टर जयपाल सिंह को कहा जाता है, तो बी इसका करेक्ट उत्तर है। ऐसे भी आप जो भी हाईलाइट कर रहे हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स लेते जाएं ताकि जब एग्जाम्स के समय पे सारे वीडियोज आप एक साथ नहीं देख पाएंगे, नोट्स को आप एक बार रिवाइज करेंगे और सारा आपका एग्जाम्स में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। जो पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह डॉक्टर जयपाल सिंह को कहा जाता है, तो बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जयपाल सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी जो उपरोक्त सभी है वो असत्य कथन है। इन्हें मारंग गोमके कहा जाता था, ये गलत है। ये हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ये गलत है। ये वर्ष 1952 प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह का निधन कब हुआ था? जो जयपाल सिंह है उनका डेथ जो है वो 23 मार्च 1970 को हुआ था। तो ये जो है वो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ गॉड्स के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए? तो जो इनका शहीद हुए हैं वो डी भारत पाक युद्ध 1971 में इनका शहीद हुए हैं अल्बर्ट एक्का, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का। भारत पाक युद्ध 1971 में ये शहीद हुए हैं, तो डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद अल्बर्ट एक्का निम्नलिखित में से किस वीरता चक्र से सम्मानित है? तो इसको परमवीर चक्र इनको मिला है, ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। परमवीर चक्र से ये सम्मानित है अल्बर्ट एक्का, शहीद अल्बर्ट एक्का, अमर शहीद अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, रांची में निवास करने वाले विद्वान फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है वो बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था, तो बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के निम्नलिखित में से किस भाषा के विद्वान थे? तो हिंदी और संस्कृत दोनों के विद्वान थे फादर कामिल बुल्के। इनके नाम से कामिल बुल्के पथ भी है रांची में, तो सी इसका करेक्ट उत्तर होगा, हिंदी और संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है वो डी, चारों इसमें सत्य कथन है। इनका जन्म 1909 ईस्वी को हुआ था, 1 सितंबर 1909 में इनका जन्म हुआ। ये रांची स्थित सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी विभाग में नियुक्त थे। सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे ये फादर कामिल बुल्के। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी कथन सत्य है इनके संबंध में। तो ए बी सी कथन सत्य है, तो डी इसका उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राम कथा उत्पत्ति एवं विकास विषय का शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डी फिल की उपाधि प्राप्त की थी?
तो जो राम कथा जो है उत्पत्ति एवं विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डिफिल की उपाधि प्राप्त करने वाले में ये है फादर कामिल बुल्के। इन्होंने डिफिल की अपनी उपाधि प्राप्त की थी, जो कि राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध करके ये डिग्री हासिल किया था फादर कामिल बुल्के ने। तो ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड निवासी ललिता मोहन राय निम्नलिखित में से किस कला से संबंध में है? जो ललिता मोहन राय वो चित्रकला से संबंधित है इनका। ललिता मोहन राय चित्रकला से संबंध है इनका। झारखंड निवासी ललिता मोहन राय किस कला से संबंध रखते हैं? तो ये चित्रकला होगा। अगला क्वेश्चन है, ललिता मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 1989 में इनको कलाश्री सम्मान से मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने छोटा नागपुर शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो ये हेरेन ठाकुर जो हैं, हरेन ठाकुर, ये छोटा नागपुर शैली को जो है चित्रकार हैं ये, और छोटा नागपुर शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए हैं। तो हैट्स ऑफ टू हरेन ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार सखराम गणेश देवसकर का जन्म, जो देवसकर सखराम गणेश जो देवसकर है उनका जन्म झारखंड में किस जिले में हुआ था? जो झारखंड का देवघर जिला है वहाँ उनका जन्म हुआ था, सखराम गणेश देवसकर। अगला क्वेश्चन है, सखराम गणेश देवकर द्वारा लिखित पुस्तक देशेर कथा को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह पुस्तक जो है बंगला भाषा में लिखी गई थी। तो बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। देशेर कथा नाम की ये पुस्तक थी जिसको ब्रिटिश ने बैन किया था। ये बंगला भाषा में रचित बुक थी ये। तो बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सखराम गणेश देवसकर की पहचान एक अन्य बुक तिलकेर मुकदमा से भी है। इसके अलावा इनकी क्या उपलब्धि रही है? तो इसके अलावा उनकी उपलब्धि है 25 पुस्तकों के लेखन में इनका योगदान है। 25 पुस्तक ये लिख चुके हैं। 1000 निबंध लेखन में इनका योगदान है। दैनिक हिंदवाद का संपादक इन्होंने किया है। तो बड़े महान व्यक्ति थे ये। और इस केस में हमारे जो उपरोक्त सभी उत्तर होंगे। 25 पुस्तकों का लेखन इन्होंने किया है, 1000 निबंध लेखन किया है, दैनिक हिंदवाद का संपादन भी किया है इन्होंने। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं सखराम गणेश देवसकर की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार हेरेन ठाकुर को निम्नलिखित में से किस संस्था ने सम्मानित किया है? इनको जो सम्मानित किया है वो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स अकादमी कोलकाता ने सम्मानित किया है इनको। प्रवासी बंगला क्लब ने इनको सम्मानित किया है। विश्व भारती ने इनको सम्मानित किया है। तो उपरोक्त सभी इनको सम्मानित, हेरेन ठाकुर, हैट्स ऑफ टू हेरेन ठाकुर, जिनको इतने लोगों ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता बाबू राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो बाबू राम नारायण सिंह हैं उनका जन्म हुआ था तितरिया, ये चतरा जिला का, हमारे जिला में इनका जन्म हुआ है। बाबू राम नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता बाबू राम नारायण सिंह का जन्म जो है तितरिया, चतरा में इनका हुआ है। गर्व की बात है ये हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबू राम नारायण सिंह के संबंध में असत्य है? जो असत्य है बाबू राम नारायण सिंह के लिए उसके वो है सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये रांची जेल में रहे, ये असत्य है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबू राम नारायण सिंह के संबंध में सत्य है? तो उसमें ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे, ये उसको उस केस में ए, बी और डी उत्तर हो जाएगा इसका। ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता के पश्चात ये लोकसभा के लिए चुने गए। स्वराज लूट गया, इसकी रचयिता इन्होंने की है, चर्चित बुक है स्वराज लूट गया, बाबू राम नारायण सिंह ने इसकी रचना की है। तो ये सारे ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जीके में। तो आप सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखें। झारखंड के भीष्म नारायण सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध है इनका? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सी इसका उत्तर है, राजनीति से संबंधित है इसका, भीष्म नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, गुमला निवासी डॉक्टर गाब्रियल हेम्ब्रम
निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं? तो गाब्रियल हेम्ब्रम जड़ी बूटी के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर गाब्रियल हेम्ब्रम, ये जड़ी बूटी के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद शहाबुद्दीन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य कथन है वो है सी, वर्ष 1979 से 1984 तक ये लोकसभा सदस्य रहे, ये असत्य है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सैयद शहाबुद्दीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उस केस में ए, बी और डी हमारा उत्तर हो जाएगा। इनका जन्म 4 नवंबर 1935 को रांची में हुआ था, ये सही है। वर्ष 1958 में ये विदेशी सेवा के लिए चुने गए, ये भी सही है। और डी है, वर्ष 1978 में इन्होंने विदेश सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में प्रवेश किया, ये भी सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो भी व्यक्तित्व है उनका जो भी इम्पोर्टेंस है वो आप अच्छे से ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार झारखंड निवासी यशवंत सिन्हा है झारखंड निवासी यशवंत सिन्हा किस विभाग के कैबिनेट मंत्री थे? तो जो कैबिनेट मंत्री थे वो वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजनीति में सक्रिय हैं? बाबूलाल मरांडी भी सक्रिय हैं, शिबू सोरेन, अभी तो ये शिबू सोरेन सक्रिय नहीं है, ये पहले का कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। बाबूलाल मरांडी से सक्रिय हैं, करिया मुंडा भी अभी सक्रिय नहीं है। तो अभी के अगर उपरांत में क्वेश्चन पूछा जाए तो बाबूलाल मरांडी, ये विपक्ष के नेता भी हैं यहाँ पे अभी झारखंड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। आपको ये हमारा वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, जिसमें मैं झारखंड के बारे में आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आपके कोई सुझाव होंगे तो आप हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो सीरीज कितना अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू, बाय बाय।